बुद्ध के समय में एक नगर वधू थी जिसका नाम उस समय हर कोई जानता था। वह बहुत सुंदर थी, इसी कारण उसे नगर वधू बना दिया गया और उसका नाम तो आज भी सब जानते हैं। उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली के लिए ना जाने कितने लोग आपस में लड़े और ना जाने कितने मरे, कितने ही षड्यंत्र रचे गए। राजा महाराजा सब उसके चरणों में पड़े रहते, पर आम्रपाली तथागत गौतम बुद्ध पर आसक्त थी। पर जैसे जैसे उसने तथागत गौतम बुद्ध को जाना, उसकी आसक्ति चली गई। वह जब भी तथागत गौतम बुद्ध के पास आती, तथागत गौतम बुद्ध एक बात उससे अवश्य कहते कि आम्रपाली, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, इसलिए हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने लायक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आम्रपाली भी बुद्ध की इस बात को स्वीकार करती और सहमति जाहिर करती, पर इस बात को वह उतना ही समझ पाती जितना कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी बात को समझने के लिए उस बात का अनुभव होना बहुत आवश्यक है, पर हम इतने विचारशील हैं, इतने विचार हमारे भीतर भरे हैं, इतना ज्ञान हमारे भीतर भर रखा है कि जब कोई कुछ कहता है तो हम उसे तुरंत समझ लेते हैं। लेकिन यह कैसी समझ है कि समझ कर भी हम नासमझी करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब कोई आपको सही तरीके से सही चीज समझाता है तो आप बिल्कुल उसे वैसा ही समझ पाते हैं जैसा वह उसे समझा रहा है, किंतु समझ जाने के बाद भी आप वही गलती जानते पूछते कर बैठते हैं जिसके लिए आपको समझाया गया था। इसी तरह बात को समझकर भी हम नासमझ ही रह जाते हैं। इसी तरह आम्रपाली भी बुद्ध की बात को सुनकर बात का समर्थन तो करती, पर वह कभी समझ नहीं पाई कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। एक दिन दुनिया से परेशान होकर और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध के प्रभाव के कारण आम्रपाली भिक्षुणी बन गई। जब वह बुद्ध के समक्ष भिक्षुणी बनकर आई, तब तथागत गौतम बुद्ध ने फिर से आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर मनुष्य सब कुछ स्थायी मानकर ही चलता है। वह यह देखते हुए भी कि सब गिर रहा है, सब बह रहा है, सब छूट रहा है, सब नष्ट हो रहा है, सब जा रहा है, तब भी वह सोचता है कि वह और उसके आसपास की चीजें हमेशा रहेंगी, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचने वाले भी एक दिन नहीं रहते, सब बदल जाता है। आम्रपाली ने कहा, आपकी बातें श्रेष्ठ हैं, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, आप उचित कहते हैं। हमेशा यही होता है, जब भी कोई ज्ञानी पुरुष आपको सच्चा ज्ञान देता है तब आप उसके ज्ञान की बढ़ाई करते हो, उसे श्रेष्ठ मानते हो, उसकी बातों का समर्थन भी करते हो और वह आपको उचित भी लगती है। परंतु क्या वह यह सारी बात आपको इसलिए बता रहा है कि आप उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें? नहीं, वह केवल इतना ही चाहता है कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, इन्हें समझें और समझकर अपने जीवन में सुधार करें। इसी तरह आम्रपाली को भी बुद्ध की बातें अच्छी लगती थी। सभी बातें सत्य थी और वह बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। पर इससे क्या होगा? जब आम्रपाली ने कहा कि आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, आपकी बातें श्रेष्ठ हैं, आप उचित कहते हैं, तब बुद्ध मुस्कुरा दिए। उसके बाद आम्रपाली भिक्षुणी बन विहार में रहने लगी। उसे हमेशा से ही अपनी सुंदरता पर अभिमान था। वह विख्यात थी, इसलिए विहार में भी उसकी एक अलग ही जगह थी। वह हमेशा अपनी सुंदरता के बारे में बखान करती रहती। वह बताती कि किस तरह उसकी सुंदरता के पीछे लोग पागल थे। पर यह सब बेकार की बातें हैं। हमें सत्य के ज्ञान पर चलना चाहिए। कभी कभी हम किसी सत्य के मार्ग को पकड़कर चल रहे होते हैं। हम अपने नियम दृढ़ता से निभाते हैं, पर मन दुर्बल होता है।
उसका हमें पता नहीं चलता और हम अपने भीतर एक अलग पहचान लेकर चलते रहते हैं। आम्रपाली जिस खूबसूरती के अहंकार के साथ संसार में जीती थी, उसी अहंकार को लेकर वह विहार में भी आई थी, पर वहां का जीवन नियमों में बंधा था। वह नियमों का संपूर्ण पालन करती थी, लेकिन उसे खुशी होती थी जब लोग कहते थे कि देखो, यह वही आम्रपाली है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल थी। और वह बड़ी विनम्रता से कहती, नहीं नहीं, मैं वह नहीं, मैं वह आम्रपाली नहीं हूँ, वह तो चली गई, मैं तो एक भिक्षुणी हूँ। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे आम्रपाली की उम्र बढ़ने लगी, उसकी सुंदरता में कमी आने लगी। लोग उस आम्रपाली को भूलने लगे थे जिसके लिए लोग पागल थे। अब जब वह बाहर भिक्षाटन के लिए जाती, तब लोग उसके साथ वैसा व्यवहार करते जैसा कि एक आम भिक्षुणी के साथ करते। कोई नहीं कहता कि वह आम्रपाली है। यह वही आम्रपाली है जिसके पीछे सभी पागल थे, जिसे सभी चाहते थे। आम्रपाली को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि अब लोग उसे इतनी अहमियत नहीं दे रहे, लोग उसे भूल गए हैं। अपनी इसी उधेड़बुन में एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, लोग बदल गए हैं, अब वह पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध आम्रपाली के मन की बात समझ गए। तब बुद्ध ने कहा, लोग नहीं बदलते, लोग तो अभी भी वैसे ही हैं, पर अब वह किसी और आम्रपाली में उत्सुक है। वह हमेशा भागते रहते हैं, सुंदरता के पीछे, धन के पीछे, जमीन के पीछे। जहां उन्हें यह नहीं मिलता, वहां वह देखना बंद कर देते हैं। लोग नहीं बदलते, पर हम लोगों के लिए बदल जाते हैं। ना चाहते हुए भी समय हमें बदल देता है। आम्रपाली यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ बहुत लोगों ने बहुत कुछ पकड़ कर रखने की कोशिश की है। एक समय तक वह पकड़ भी सकते हैं, पर धीरे धीरे पकड़ कमजोर हो जाती है और हाथ से चीजें ऐसे ही निकल जाती हैं जैसे हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है और हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए ना बीते हुए का दुख करो और ना आने वाली की खुशी। जो आनंद अभी में है, अभी होने में है, इसी समय में है, उसे जानो, वही सब कुछ है। आम्रपाली ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी हर बात में सत्यता है। यह कहकर आम्रपाली बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चली गई और समय बीतता चला गया। आम्रपाली अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी कुटी में बैठी रो रही थी। एक युवा भिक्षुणी ने जब आम्रपाली को रोते हुए देखा तो वह आम्रपाली के पास आई और कहा, आप क्यों रो रही हैं? आम्रपाली ने कहा, यह तुम्हारे सीखने लायक है। जो आज मैंने जाना है वह आज तक मैं नहीं जान पाई थी। जबकि तथागत गौतम बुद्ध बार बार कहते रहे, वह समझाते रहे, सुनो, देखो, मेरे हाथों को देखो, कभी मेरे हाथ तुमसे भी ज्यादा सुंदर थे। लोग मेरे हाथ पकड़ने के लिए मरे जाते थे और आज इनमें कोई सुंदरता नहीं बची। कोई नहीं देखना चाहेगा। खाल सुकड़ गई है, जैसे फूल मुरझा जाता है। मेरे पैरों की तरफ देखो, कभी मेरे पैरों को लोग जमीन पर भी नहीं उतर देना चाहते थे। कभी मेरे पैरों में पड़ी पायल की आवाज से लोगों के दिल हिल जाते थे, पर अब देखो इन्हें, यह कमजोर हो गए हैं जैसे कोई फटा पुराना कपड़ा। अब इन्हें कौन देखना चाहेगा? हे बुद्ध, आपने सत्य कहा, वह सत्य मैंने सुना, पर मैं समझ ना सकी। तुम देखो मेरे चेहरे को, इस चेहरे की एक झलक पाने के लिए लोग कभी आपस में लड़ मरते थे। मेरी एक नजर के लिए लोग तड़पते थे, पर अब क्या हो गया? जिस घमंड को लेकर मैं जी रही थी, जिस अहंकार को पालकर मैंने बड़ा किया था कि मैं आम्रपाली हूँ, वह अब नहीं रही। हे बुद्ध, आप सत्य कहते थे, आपकी एक एक बात सत्य थी। आज समझ में आया, मैं पागल उसे समझ ना सकी थी। तुम मेरे बाल देख रही हो ना, यह कभी नागिन की तरह काले थे, उसी की तरह लंबे थे, पर आज ना यह लंबे हैं और ना काले हैं।
कभी इन बालों में हाथ घुमाने के लिए लोग तरसते थे, पर अब यह बाल रस्सी की तरह हो गए हैं। हे बुद्ध, आप सत्य कहते थे। जो लोग सब कुछ स्थायी मानकर चलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, और यह पता होते हुए भी कि हम नहीं रहेंगे, हमेशा होने के एहसास के साथ जीते हैं, वह सब कुछ खो देते हैं। अपना समय खो देते हैं, जिस समय को वह अपने लिए उपयोग कर सकते थे, और समय को वह बस दूसरे लोगों की नजर में आने के लिए बर्बाद कर देते हैं, जबकि यहाँ मिलता कुछ भी नहीं है। आम्रपाली ने उस युवा भिक्षुणी को समझाया, देखो, तुम अभी युवा हो, तुम्हारे भीतर शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, तुम चाहे जो पा सकती हो। कभी इस भूल में मत रहना कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम जो पाना चाहती हो वह अभी और इसी समय में मिल सकता है। उसके लिए हर पल में प्रयत्न करो। हम कभी हमेशा नहीं रहने वाले, इसलिए अपने होने का अहंकार मत करना। धीरे धीरे लोग तुम्हें भूल जाएंगे, उनका दुख भी मत करना। यहाँ दुख करने के लिए एक ही बात है कि हम अपने आप को नहीं जान सके, बाकी सब बेकार है। बुद्ध की कही उस बात को समझने में आम्रपाली को पूरा जीवन लग गया, पर वह समझ गई। यहाँ इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में कभी यह समझ ही नहीं पाते कि वह हमेशा नहीं रहेंगे। वह अंतिम सांस तक अकड़े हुए जीते हैं। सुनते तो सभी हैं, पर जिसने यह भीतर से जान लिया कि वह हमेशा नहीं रहेगा, उसका जीवन सत्य की खोज पर अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। इसलिए इस अहंकार में कि आप हमेशा रहेंगे, किसी को मत सताओ, किसी को दुख मत दो, किसी को मत लूटो, किसी के अधिकारों का हनन मत करो। यूं छीना झपटी में अपना समय बर्बाद मत करो। छोटी छोटी बातों में अपने जीवन के अमूल्य समय को, जो कभी भी कैसे भी वापस नहीं आएगा, बर्बाद मत करो। इस धरती पर चाहे कोई कितना भी बड़ा बादशाह रहा हो, राजा रहा हो, ज्ञानी रहा हो, खुद बुद्ध रहे हों, उनका समय कभी वापस नहीं आया। उन्होंने जो अपने समय में किया वही उनके साथ है। दूसरा मौका यहाँ कभी किसी को नहीं मिलता।